Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। नेटो में जो यूएस की ऑनवॉय हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे नेटो's डोर ओपन फॉर मोर एंगेजमेंट विद इंडिया। ना ये जो स्टेटमेंट है ना, यूएस नेटो ऑनवॉय की तरफ से दुनिया भर में न्यूज बना रही है, क्योंकि इससे आप अगर दूर से देखोगे तो लगता है कि इंडिया को डायरेक्टली इनवाइट किया जा रहा है नेटो में, जबकि ये रियलिटी नहीं है। हालांकि बिल्कुल ये लोग चाहते हैं कि भारत और नेटो की जो एंगेजमेंट है बढ़े, मगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटो के साथ भारत को प्रॉब्लम क्या हो सकती है, नेटो क्यों एक्सपैंड करना चाहता है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में टर्की ने, जो खुद एक नेटो मेंबर है, इसने किस कंट्री की नेटो मेंबरशिप अप्रूव कर दी है। बहुत ही जल्द ये कंट्री एक नेटो मेंबर बन जाएगा। फिनलैंड की अप्रूव कर दी है, स्वीडन के पीछे भी पड़े हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: आइसलैंड, फिनलैंड, साउथ कोरिया या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले आपको एक बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता देता हूँ कि नेटो से ना कई कंट्रीज को प्रॉब्लम क्यों है। नेटो मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में और इसका मेन काम ये था, जैसे इसके नाम से आप समझ पाओगे, नॉर्थ अटलांटिक एरिया को सुरक्षित रखना। नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? ये रहा अटलांटिक ओशन और अटलांटिक ओशन का नॉर्थ पार्ट। यहाँ पर जो भी देश है ना, इनकी सुरक्षा मेन आप कह लीजिए प्रायोरिटी थी नेटो की। मगर 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट के बिखर गया, नेटो ने एक एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना दी। इवन दो 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद रशियन फेडरेशन और नेटो के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो ईस्टर्न साइड में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा नोम चॉम्स्की की। ये बहुत ही फेमस एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा है नेटो की एक्सपेंशन और रशिया के बारे में। ये छोटी सी क्लिप है, ये आप देखिए। The idea that Ukraine might join a Western military alliance would be quite unacceptable to any Russian leader. This goes back to 1990 when the Soviet Union collapsed. There was a question as to what would happen with NATO. Gorbachev agreed to allow Germany to be unified and to join NATO. It's a pretty remarkable concession, with a quid pro quo that NATO would not expand 1 inch to the east. That was the phrase that was used. So Russia has been provoked. Well, what happened? NATO instantly moved to East Germany. Then Clinton came along, expanded NATO right to the borders of Russia. Now, यहाँ पे आपने सुना सेंटेंस क्या यूज किया गया था कि नेटो 1990 का जो स्टांस था ना, उसके 1 इंच भी ईस्ट की तरफ नहीं जाएगा। मगर नेटो ने सारा ईस्ट छोड़िए, रशिया की बॉर्डर तक कंट्रीज को अपना मेंबर बना दिया और वहां पे अपने सोल्जर्स भी डिप्लॉय कर दिए। और जब यूक्रेन तक बनाया था मेंबर, तब कोई भी रशियन प्रेसिडेंट, चाहे पुतिन होता या कोई और होता, ये बर्दाश्त नहीं करता कि एक नेटो कंट्री बिल्कुल इनके सदर्न साइड पर एक बड़ी बॉर्डर ऑक्यूपाई करेगी। और उसके बाद हमने देखा है कि यूक्रेन रशिया युद्ध हो गया। दुनिया भर में इसकी वजह से आपके सामने है कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई देशों में अनाज की कमी है, कई कंट्रीज लंबे समय तक कच्चा तेल परचेज नहीं कर पा रहे थे, हालांकि अब प्राइसेस कम हुए हैं। मगर यूक्रेन रशिया वॉर पूरी दुनिया के लिए एक कैटास्ट्रोफी साबित हुई है। मगर नेटो यहाँ पर भी नहीं रुका। नेटो ने ना ये यूक्रेन वॉर जो है इसको इग्नोर करते हुए आगे ये भी सोचा कि हम इंडो पैसिफिक में भी जाएंगे। अब आप सोच कर देखो, जिस ग्रुप के नाम में है कि हम इस इलाके तक सीमित रहेंगे, जो ये एरिया है ना यहीं तक सीमित रहेंगे। अब ये लोग पहले तो यूक्रेन में गए, उसके बाद ऑल टुगेदर यहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। और एक्चुअली कई देश है जिनके साथ नेटो ने कोऑपरेशन स्टार्ट कर दी है। इन कंट्रीज को नेटो कहता है नेटो +5 कंट्रीज। इनमें ये सब देश आते हैं
ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्योंकि ये सब देश आना न्यूजीलैंड, चाहते हैं। इजराइल वो तो अपनी और मर्जी साउथ से ही आ कोरिया। रहे हैं वो। वो यहाँ पे forcibly बोल पाकिस्तान नहीं रहा। को मत काउंट करना, वो अलग ग्रुप होता है, उसका नाम होता है यूएस नॉन नेटो एलाई। वो इंडिया नहीं बनना चाहता, उसका स्टेटस इतना स्पेशल भी नहीं है। मगर नेटो +5 में आप देखोगे ना तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश आपको Country दिखेंगे, आ गए। इवन इजराइल भी इसका पार्ट है। और नेटो ओह। +5 में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डिफेंस एग्रीमेंट जल्दी हो जाते हैं। कल को अगर मान लीजिए किसी कंट्री को हेल्प करने के लिए नेटो सोल्जर्स को आना है, तो अगर वो कंट्री नेटो प्लस कंट्री है तो इन सबको चाइना से होगा, चाइना से इसीलिए कर रहे हैं। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये है, इन नेटो कंट्रीज की आवश्यकता है खुद की रक्षा के लिए। वही तो। ये बल्गेरिया, कनाडा, डेनमार्क, कैसे इटली, लड़ेंगे रशिया से? यहाँ के ये वाले सैनिक लोग। ये इंडिया में आकर हमारी कुछ रक्षा करेंगे, हमारे किसी काम आएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो अगर इवन नेटो के तो मेंबर होंगे, यूएसए के yes। कई सेनेटर्स ने काफी बार कोशिश करी है यूएसए के पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करने की कि इंडिया को छठा मेंबर बनाना चाहिए ऑफ नेटो NATO प्लस plus, कंट्रीज। अच्छा। इंडिया खुद भी इस ग्रुप का पार्ट बनने में इंटरेस्टेड है नहीं, और इसके कई नहीं है। रीजन है। पहली बात तो अगर भारत एक नेटो प्लस कंट्री बन गया तो आप मान लीजिए रशिया के साथ रिलेशंस हमारे बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। रशिया ने ऑलरेडी अपनी रीसेंट रिलीज हुई फॉरेन पॉलिसी में ये बात कैटेगोरिकली लिखी है कि अगर भारत अनफ्रेंडली स्टेट्स जो है रशिया की तरफ, जो अनफ्रेंडली स्टेट्स हैं उनके साथ अलायंसेस बनाता है तो रशिया रेजिस्टेंस देगा ना। ये वो क्या स्टेटमेंट मतलब? क्या काफी बड़ी करेगा? एक आर्म्स चेतावनी एम्युनिशन है खरीद के कि बंद कर किसी देगा। अलायंस को ज्वाइन मत कर धमकी लेना। होगी। उसके अलावा देखो इंडिया इस Warning ग्रुप को होगी इसलिए या नहीं तो। ज्वाइन नहीं करना चाहेगा क्योंकि चाइना भी बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड फील करेगा इससे। चाइना के विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना, ये अपने आप में एशियन नेटो ही है। ये मानती है कि ये एशियन नेटो है। अब आप इमेजिन करो अगर हम प्रॉपरली एक नेटो कंट्री में एक नेटो प्लस नेशन बन जाते हैं तब चाइना का क्या रिएक्शन होगा। तो नेटो तो देखिए अपनी तरफ से उनसे काफी डर बार के कह थोड़ी चुका हम है, decide करेंगे, इन्हें हमारी इंडो मर्जी है। पैसिफिक में और ज्यादा फ्रेंड्स चाहिए। मगर हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या नेटो प्लस का स्टेटस इंडियन डिफेंस को कुछ खास फायदा देता वही है? ना, तो इसका आंसर है नहीं। थैंकफुली हमारे देश में जो महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने कई सालों तक मेहनत करी, तपस्या करी, फॉर एग्जाम्पल होमी जहांगीर बाबा, उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ऐसे महान लोगों की वजह से, इसके अलावा और बहुत सारे अनेक साइंटिस्ट हैं, इनकी मेहनत की वजह से इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं। तो हमें कोई डेनमार्क का सिपाही नहीं चाहिए जो यूरोप से इंडिया में आएगा हमारी रक्षा करने के लिए। वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स। और Mostly अगर US यहाँ से पे help की आपका बात हो क्वेश्चन रही ये है। है कि देखो कल को नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें इंडिया उलझ गया, तो मान लो कल को नेटो फुल मेंबर बना लेता है इंडिया और जापान को, तो चाइना अगर जापान को अटैक करता है तो इंडिया को भी मानना पड़ेगा कि इंडिया पे अटैक हुआ है। देखो होता नहीं, है। नेटो की चीफ ने भी और उसके अलावा नेटो के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी है कि इंडो पैसिफिक में ये 100% फुल फ्लेजेड मेंबर्स नहीं ढूंढ रहे। अभी के लिए ये एलाइज, उसके अलावा पार्टनर्स ये वर्ड यूज करते हैं, ऐसे कंट्रीज पर ये फोकस कर रहे हैं। नेटो प्लस को ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। अभी के लिए जो प्रॉपर नेटो का जो एक मेंबरशिप का स्टेटस होता है जिसमें आपको आर्टिकल 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, वो अभी तक इंडो पैसिफिक में इंट्रोड्यूस किया भी नहीं गया। मगर मान लीजिए कल को इंडो पैसिफिक में ये वो वाला मॉडल लेके आते हैं, फुल फ्लेजेड मेंबरशिप दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, तब भी इंडिया को ऐसी मेंबरशिप सूट नहीं करेगी। कल को इनमें से किसी भी कंट्री पे अटैक हो गया तो इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका क्या यूज होगा, उस पर भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो नेटो का दरवाजा खुला होगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि भारत इस दरवाजे की तरफ बढ़ेगा भी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से कि रिसेंटली टर्की ने अप्रूव की है नेटो मेंबरशिप किस कंट्री की। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। ठीक। 2 देश हैं जो लॉक किया रशिया जाए। की डर की वजह से नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। एक स्वीडन यहाँ का पर पंगा पड़ा हुआ फिनलैंड, है। दूसरा स्वीडन। स्वीडन की मेंबरशिप टर्की ने ब्लॉक कर रखी है ये कहकर क्योंकि स्वीडन में कुरान का अपमान हुआ था, टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाया गया था, तो इसलिए स्वीडन को एंट्री नहीं मिल रही। मगर फिनलैंड, यहाँ पे आप देख पाओगे वो ज्वाइन हो रहे हैं। क्या लड़ेंगे? तो वो जितने भी छोटी कंट्रीज हैं जिनको पता है हमारे पास कोई डिफेंस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, उनको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। उधर जापान है, जहां पर भी साउथ कोरिया है, जो छोटे नेशंस हैं जिनको लग रहा है कि बॉस हमें तो चाहिए या है, तो उनको रशिया से they are पंगा join- है, रशिया से अगर किसी को पंगा है वो ज्वाइन कर रहे हैं, या चाइना के साथ जिसको पंगा है वो ज्वाइन वो कर रहे हैं, join और करें। वो खुद मिलिट्री वाइज Correct. स्ट्रांग नहीं नहीं है। है। अब इंडिया तो मिलिट्री वाइज स्ट्रांग है, तो इंडिया को जरूरत ही नहीं है ज्वाइन करने की। तो जो भी
पहली पॉइंट तो ये है कि नेटो लोगों को ग्रैब नहीं करता। कंट्रीज बोलती हैं हमें आपसे ज्वाइन करना है, तभी यूक्रेन कह रहा था, उससे पहले स्वीडन कह रहा था, फिनलैंड कह रहा था, तो नेटो उनके पास नहीं आ रहा, वो कंट्रीज नेटो में ज्वाइन होना चाहती हैं। तो पहला बात तो ये है। दूसरा, अगर इंडिया पावरफुल है, इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहिए नेटो, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल कंट्री है। और दूसरा, अगर नेटो में ज्वाइन करता है तो बहुत पंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आपका 70% माल रशिया से आता है डिफेंस का, तो कोई चांस ही नहीं है। अगर चाहता भी इंडिया, तो पहले तो ये ऑप्शन उनके लिए वैलिड है जो टोटली इंडिपेंडेंट है और कोई उनको पीनलाइज नहीं कर सकता। उसके बाद बारी यहाँ पे आई है फिनलैंड की। फिनलैंड ओके हो गया। अब ये बहुत बड़ी डिफीट है कि फिनलैंड पूरा नेटो में चला गया। अब लोग कहेंगे फिनलैंड बिल्कुल ही रशिया के साथ में है। रशिया, क्वेश्चन ये भी आता है कि फिनलैंड एक अलग कंट्री क्यों है अगर साथ में रशिया के है? रशिया जो है पूरा कॉन्कर कर लेता तो कंट्री कैसे बनती है? कंट्री इसलिए बनती है क्योंकि वहां के लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि दूसरी कंट्री को रिपेल करते हैं। वरना आप कहेंगे सभी एक कंट्री बन जाए, रशिया को किसी कोई भी कंट्री। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।